अयोध्या। एसडीएम बीकापुर के तानाशाही से आक्रोशित वकीलों ने सभी न्यायालय का किया बहिष्कार। मनोज तिवारी, ब्यूरो चीफ। अयोध्या बीकापुर के बार और बेंच में तालमेल बैठने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि बार और बेंच के बीच में कई चक्कर वार्ताएं भी हो चुकी हैं। आज अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष आबाद अहमद के समक्ष तहसील के सैकड़ों अधिवक्ताओं ने एसडीएम के तानाशाही रवैया के अलावा अन्य कई बिंदुओं पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष व मंत्री के साथ बीकापुर तहसील के सैकड़ों अधिवक्ताओं ने वार्ता कर सभी न्यायिक कार्यालयों का शुक्रवार से सोमवार तक का बहिष्कार घोषित किया था। आज दिनांक 16 मार्च 2024 को पूर्व निर्धारित एजेंडे के अनुसार उप जिला अधिकारी कार्यालय न्यायालय के निकट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने बिना सुने हजारों मुकदमे की पत्रावलियां खारिज किए जाने और तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर धरना सभा किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आबाद अहमद खान एवं संचालन पूर्व अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश तिवारी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आसाराम निषाद ने संयुक्त रूप से किया। धारणा को संबोधित करते हुए बार एसोसिएशन अध्यक्ष आबाद अहमद खान ने कहा कि देवरिया कांड के बाद प्रदेश सरकार के राजस्व मुकदमे के गुणवत्तापूर्ण शीघ्र निस्तारण की आड़ में संबंधित अधिकारियों ने बढ़करी जनता का गला काट दिया। हजारों की तादाद में विभिन्न राजस्व न्यायालय की पत्रावलियों को दोनों पक्षों को बिना सुने खारिज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आईएएस उप जिला अधिकारी की संवेदना के कारण तरीके से बातकारी जनता का मुकदमा कादत किया जा रहा है। नियत तिथि पूर्व ही बिना सुने मुकदमे अदम पैरवी में खाली किए जा रहे हैं। इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जनता को सर्वोच्च अधिकारियों से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है। उन्होंने तहसील के विभिन्न अदालतों पर व्याप्त भ्रष्टाचार और समस्याओं के समाधान पर सोमवार तक कोई प्रभावी पहल नहीं की जाती है तो सोमवार की 11 नींद से पुनः धरना सभा किया जाएगा। अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए अध्यक्ष श्री श्याम नारायण पांडे ने कहा कि आजादी की लड़ाई से लेकर वर्तमान समय तक अधिवक्ताओं का स्वर्णिम इतिहास अन्याय के खिलाफ अधिवक्ता आर पार की लड़ाई लड़ेगा। एवं मंत्री ब्रह्मानंद मिश्र ने कहा कि हजारों की तादाद में खारिज मुकदमे का वाज दायर न्यायालय पर ऑनलाइन नहीं दर्ज किया जा रहा है। अधिकतर पत्रावलियां की तिथि नियत कर दी जाती हैं और ये मुकदमे ऑनलाइन खारिज है। पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश तिवारी ने यह कहा कि सरकार और उच्च न्यायालय की जनता की सुलभ न्याय दिलाने की मंशा को बीकापुर के अधिकारी तार-तार कर रहे हैं। जबकि पूर्व अध्यक्ष राम तेज वर्मा ने कहा कि आजादीपुर आईसीएस पदों के लोग जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देते थे, लेकिन वर्तमान अधिकारी जनता का शोषण कर रहे हैं। अधिवक्ता आक्रोशित दिखे। आक्रोश व्यक्त करते हुए अधिवक्ताओं ने कहा कि जब तक न्याय तो मामले को लेकर के प्रदेश के मुखिया ने ये कह दिया कि सभी प्रदेश की तहसीलों में या जिला राजस्व न्यायालयों में जितने मुकदमे सब खत्म कर दिए जाए। अब उन्होंने खत्म करने की बात कही। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरिट पर न किया जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि बातकारी जनता का एविडेंस न लिया जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रॉपरली आर्गूमेंट न सुना जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि इलीगल ऑर्डर पास कर दी जाए। इन लोगों ने क्या बना लिया कि मुखिया का आदेश है, मुखिया के आदेश पर चाहे गलत हो चाहे सही हो सब खारिज कर दिया। तो अब सब खारिज करने की इस तरह तो कोई कानून नहीं है। भारतीय संविधान इस तरह तो नहीं कहता। हिंदुस्तान का कानून तो नहीं कहता इस तरह से कि अगर कोई बातकारी जनता जिसने अपना मुकदमा दायर किया है और उस मुकदमा दायर करने के बाद उसे गवाही का मौका न मिले, उसे सबूत देने का मौका न मिले, उसे कायदे कानून को दाखिल करने का मौका न मिले, तो ये चीज जो है वो इलीगल प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून ये कहता है कि अगर दो पक्ष हैं तो उनको प्रॉपरली सुना जाए और उनकी बहस सुनी जाए, प्रॉपर वे में उसका ऑर्डर पास किया। अच्छा, तो ये आज का जो धरना प्रदर्शन इस बात को लेकर के है कि अगर तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान नहीं हुआ, हमारे फर्जी ढंग से जो गलत तरीके से विधि विरुद्ध ढंग से इन्होंने जो मुकदमे खारिज किए हैं उनको पुनर्स्थापित नहीं किया गया, हमारे इस तहसील में अन्य तमाम समस्याएं, चाहे वो मुकदमों को ना दर्ज करना अभी तक जो है क्या कहते हैं जिनकी तमाम रिपोर्ट आ चुकी है नहीं दर्ज कर रहे हैं, अगर उसको नहीं किया समयबद्ध तरीके से, वह मुकदमों का सही ढंग से निस्तारण नहीं करते हैं, तो हम निश्चित रूप से इस आंदोलन को तब तक चलाएंगे जब तक कि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता है।
चाहे वो जिला स्तरीय कोई अधिकारी आवे, चाहे प्रदेश स्तरीय आवे, हमसे कोई मतलब नहीं है। समस्या का समाधान हमारी पहली प्राथमिकता। क्या आपको ये लगता है कि बार और बेंच में समाधान हो सकता है? देखिए, वर्तमान समय में बार और बेंच में तो खटास स्थिति पैदा हो गई है। यदि बेंच न सुधरी, यदि बेंच ने अपने रवैये में परिवर्तन न किया, तो निश्चित रूप से अधिवक्ता, जो समाज का सबसे सजग प्रहरी माना जाता है, जो समाज को दिशा और दशा देता है, हिंदुस्तान की आज़ादी को देख लीजिए उठा करके। अगर हिंदुस्तान की आज़ादी मिली है तो 3/4 अधिवक्ताओं की योगदान रहा है। और अधिवक्ताओं, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, पहली बार देश में लोकसभा गठित हुई, तो 3/4 से ज़्यादा अधिवक्ताओं की नुमाइंदगी थी। आज की स्थिति बहुत परिवर्तनशील हो गई है, लेकिन अधिवक्ता न कभी कमजोर था और न अधिवक्ता कभी कमजोर रहेगा। यानी आपका कहने का मतलब है कि बेंच हारेगा, आप जीतेंगे। बेंच को अपने रवैये में परिवर्तन करना होगा और जो भ्रष्टाचार है उसे समाप्त करना होगा, जो समस्याएं हैं उसका निदान करना होगा। जी, ठीक भाई।